गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स। ये यूनिट 5 का सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन का फर्स्ट टॉपिक है। आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो इंटरनल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ना, फोर्स। फोर्स क्या होता है, देखिए, तो फोर्स के बारे में आपको डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन फोर्स का जो डिफिनेशन है आपको क्लास 7 से ही पढ़ने को देखने को मिलता है कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो फोर्स बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का है ना, हम लोग हेडिंग क्या लिखेंगे, फोर्स। जैसे कि ये कोई बॉडी है, इसमें हम अगर फोर्स लगाते हैं, इसमें हम पुश करते हैं या पुल करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी बॉडी में अगर हम इधर से धक्का लगा रहे हैं या इधर से धक्का लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसका शेप चेंज होगा या फिर साइज चेंज होगा या फिर इसमें मोशन होगा, है ना। किसी साइड से अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें उसका शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है और उसमें मोशन हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड फोर्स। क्लियर। तो फोर्स इज अ पुश और पुल विच कैन चेंज द शेप, साइज और मोशन ऑफ अ बॉडी, है ना। एक फोर्स कब कहलाएगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे। तो जब पुश और पुल करने से उसके अंदर चेंज होगा, क्या क्या में, उसके शेप में चेंज हो सकता है, साइज में चेंज हो सकता है और मोशन ऑफ अ बॉडी, उस बॉडी के मोशन में चेंज हो सकता है। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है फोर्स का। क्लियर। चलिए, अब हम लोग अगला टॉपिक जो करते हैं वो है इंटरनल फोर्स। ठीक है, ये सॉरी फोर्स हो गया। अब हम लोग इंटरनल फोर्स की ओर आते हैं। तो इंटरनल फोर्स क्या होता है, देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि इंटरनल फोर्स क्या होता है। ठीक है, आप सभी को तो गाड़ी में बैठे होंगे ना, गाड़ी में जब आप बैठे हैं, अब गाड़ी के अंदर से किसी भी, देखिए यहाँ से अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, क्या आप गाड़ी से अंदर में बैठे हैं तब गाड़ी में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में बैठे बैठे आप गाड़ी को फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या इस गाड़ी में मोशन होगा, ये समझते हैं गाड़ी है तो इसमें मोशन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम इसके अंदर बैठे बैठे इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। तो क्या इसमें मोशन हुआ, बिल्कुल भी इसमें अंदर मोशन नहीं हुआ, है ना। जब तक हम गाड़ी से उतर करके बाहर से इसमें हम धक्का ना लगाएं, फोर्स ना लगाएं, तब तक ये गाड़ी मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए, इंटरनल का मतलब होता है अंदर में और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से। ठीक है, इंटरनल का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी गाड़ी के अंदर बैठे बैठे फोर्स लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, तो वो गाड़ी मोशन में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम उतर करके गाड़ी के बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, तो उसमें मोशन हो रहा है। इसका मतलब समझ में क्या आया कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में अंदर से फोर्स लगाते हैं लेकिन उसमें मोशन नहीं होगा, तो उसको हम लोग इंटरनल फोर्स बोलेंगे। लेकिन जैसे ही हम उतर के उससे बाहर से फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें मोशन होगा, उसका शेप चेंज होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर। तो यहां से आप जब इंटरनल फोर्स का डिफिनेशन करोगे तो इंटरनल फोर्स क्या होता है, फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द सेम बॉडी। सेम बॉडी में आपका फोर्स लगेगा, जैसे कि इसी बॉडी में हम बैठे हुए हैं, इस कार में बैठे हुए हैं और इसी में हम फोर्स लगा रहे हैं, सेम बॉडी में हम फोर्स लगा, जहां पर बैठे हैं उसी में हम फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, कैन नॉट चेंज द मोशन ऑफ द होल बॉडी, पूरे बॉडी में उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्लियर। सेकेंड आपका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल सॉरी यहां से इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर से लेना होगा। एग्जाम्पल क्या है, टेंशन इन अ रोप और फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जैसे कि रोप का मतलब रस्सी, एक रस्सी में जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, एक टेंशन होगा। जैसे कि यहाँ से एक रस्सी है तो दोनों साइड से हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं और इधर से भी खींच रहे हैं, तो खींचने से क्या हो रहा है, इसके अंदर एक टेंशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल होगा इंटरनल फोर्स का। और फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगता है वो इंटरनल फोर्स लगता है। ठीक है, जो उसके अंदर से लगता है, उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये क्या हो गया आपका इंटरनल फोर्स। क्लियर। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक में, इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है ये है एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया कि अगर हम किसी भी बॉडी में बाहर से फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग देना है क्या, एक्सटर्नल
फोर्स, यहाँ से सॉरी मिस्टेक हो रहा है ना, यहाँ से थोड़ा इसको हमको छोटा करना होगा जिससे आपको क्लियर शो हो। यहाँ से क्या है हमारा एक्सटर्नल फोर्स, है ना। हेडिंग समझ में आ गया। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर से। अभी मैंने क्या बताया कि ये कार में अगर आप अंदर बैठे हुए हो तो अगर फोर्स लगाते हैं तो इसमें कोई मोशन नहीं हुआ, लेकिन अगर आप बाहर से इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएं तो क्या होगा भाई, ये गाड़ी मोशन में आएगा, इसका शेप भी चेंज होगा। अगर देखिए हम अगर इसका मास से ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो इसका शेप में चेंज होगा, या ऊपर से इसको दबाते हैं, अगर हम ऊपर से इसको दबाते हैं तो इसका शेप तो चेंज होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी के बाहर से फोर्स लगे, आउटसाइड से, है ना। यहाँ पर ध्यान देना है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, उस बॉडी के बाहर की ओर से इसमें फोर्स लगेगा। क्लियर। अब आपका सेकेंड जो है, कैन चेंज मोशन और शेप ऑफ अ बॉडी, है ना, उस बॉडी में मोशन होगा और उसका शेप भी चेंज हो सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, ग्रेविटी और फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स, ये सब तीनों इसका एक्सटर्नल फोर्स का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करोगे, उसका सॉल्यूशन आप लोग को जरूर करवाया जाएगा। ठीक है। मेरे लाइव क्लासेस में भी आप लोग ज्वाइन करोगे, लाइव क्लासेस के लिए भी आप लोगों को एक टाइम बता दिया जाएगा जिससे आप लोग मेरे साथ जुड़ सकोगे। ठीक है। लाइव क्लास को ज्वाइन करने से आपका सारा डॉट क्लियर होता है। ठीक है। चलिए यहाँ से एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो इसका दो एग्जाम्पल के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर सेपरेट जानना चाहते हो तो इसको हम लोग सेपरेट लिख सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट है फोर्स बिटवीन टू हैंड्स व्हाइल क्लैपिंग, जब हम दो हैंड के बीच में, दो हाथ में हम जब ताली बजाते हैं तो वो एक इंटरनल फोर्स लगता है उसमें अंदर, है ना, उसमें कोई भी मोशन नहीं होता है, उसका शेप चेंज नहीं होता है। जब हम क्लैप करते हैं, दोनों हाथ से ताली बजाते हैं, तो वो इंटरनल फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स लगता है उसके अंदर। अगला जो होगा, टेंशन इनसाइड अ स्ट्रेच रोप, तो टेंशन, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक रस्सी है, रस्सी में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक टेंशन होता है, तो वो भी एक इंटरनल फोर्स का एग्जाम्पल होगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स जैसा आपको अभी समझ में आया है कि अगर हम ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं और उसमें आपका मोशन होता हो, उसका शेप चेंज होता हो, तो वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। ठीक है। पुशिंग अ बॉक्स, एक बॉक्स में जब हम बॉक्स को पुश करते हैं तो उसका क्या होगा, उसमें मोशन होगा, और मोशन होने के साथ साथ में उसका शेप भी चेंज हो सकता है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। ठीक है। पुलिंग अ कार्ट, एक कार्ट को जब हम पुल करते हैं तब। ठीक है। थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका एक्सटर्नल फोर्स का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। क्लियर। अब हम लोग आगे आते हैं, इसके आगे क्या है, तो आगे देखना है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर। अब हम इसमें बेसिक डिफरेंस निकालेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं ताकि आपके स्क्रीन में फुल शो हो जाए, है ना। यहाँ से इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्लियर। चलिए थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इससे आपको दिखना भी चाहिए, है ना। चलिए यहाँ से अभी डिफरेंस जब हम लोग निकालते हैं तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स के बारे में भी हम लोगों ने समझा था कि एक्ट विद इन बॉडी, बॉडी के अंदर में ये काम करेगा। ठीक है। बॉडी के अंदर, विद इन मतलब बॉडी के अंदर। ठीक है। यहाँ से डज नॉट चेंज मोशन, ये मोशन में चेंज नहीं होगा, है ना, इंटरनल फोर्स। क्लियर। यहाँ से आपका एक्सटर्नल फोर्स का एग्जांपल जब हम लोग करते हैं, जो इसका डिफरेंस है बेसिक, वो डिफरेंस क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स में है कि एक्ट फ्रॉम आउटसाइड, ये बाहर की ओर से लगेगा। आपको इसका बेसिक डिफरेंस भी पूछ सकता है एग्जाम में कि डिफरेंस बताइए इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स में। ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि विद इन बॉडी ये इंटरनल फोर्स है और आउटसाइड ऑफ बॉडी ये क्या है, आपका एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स के अंदर होगा चेंज मोशन, ये मोशन में चेंज होगा, है ना, और इंटरनल फोर्स में क्या होगा आपका, ये मोशन में चेंज नहीं होगा। क्लियर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इसके लास्ट पेज में आते हैं, कंक्लूजन में। कंक्लूजन क्या है, इससे हम कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन जो हमारा निकला वो क्या निकला कि एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट मोशन ऑफ अ बॉडी, है ना। कंक्लूजन जो निकला हमारा, एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट मोशन ऑफ अ बॉडी,
जो बॉडी में आपका मोशन हो रहा है उसमें इफेक्ट डाल रहा है, और इंटरनल फोर्स जो होगा मेंटेन स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। ठीक है, ये कंक्लूजन आप नहीं भी करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये समझने के लिए आपको था, ये पेज हम लोग रफ करते हैं। ठीक है, आपको जितना कम समय में कम नोट्स में ज्यादा समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक के लिए है, इसको आप लोग नहीं करोगे तो उससे आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, और मेरे लाइव क्लास में भी जुड़ोगे, जिससे आपका सारा डाउट वहां पर क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।